एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल्सो वेलकम टू स्किन केयर सैटरडे। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरी माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो पहले शूट कर रही हूँ एंड वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी ऑडियो डिलीवर कर सकूं। सो वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। मैं शॉर्ट में भी बता देती हूँ। ये वीडियो मोस्ट सिंपल स्किन केयर रूटीन आप कह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं पसंद। कुछ लड़कियों को भी एंड ज्यादातर लड़कों को सिंपल रूटीन पसंद होता है, तो उनके लिए है ये वीडियो। कुछ क्या चीजें आपको एज अ मैन भी यूज करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मॉनसून वेदर में भी बहुत ज्यादा स्किन केयर की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज द मोस्ट सिंपल स्किन केयर रूटीन आई कैन गिव यू एज ऑफ नाउ। सो या, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट स्किन केयर स्टेप होता है अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना। ऑब्वियसली अगर आपका फेस ही क्लीन नहीं है तो आप स्किन केयर कैसे कर सकते हो? सो क्लीनिंग द फेस, दैट इज क्लेंजर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग क्लेंजर्स हैं सारे स्किन टाइप्स के लिए। ठीक है, आपकी ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, ड्राई स्किन हो या सेंसिटिव स्किन हो, मैंने सारे ऑप्शंस रखे हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, और मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी होंगे तो मेंशन कर दूंगी उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या थोड़ी बहुत ड्राई भी है तो ये फेस वॉश बहुत अच्छा होने वाला है, प्लम का कैमोमाइल एंड व्हाइट टी फेस वॉश। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी ये फेस वॉश अच्छा है, क्योंकि ये बहुत जेंटल फेस वॉश है। तो ये आपके फेस के नेचुरल ऑयल्स को रिमूव नहीं करेगा, बहुत जेंटली क्लीन करेगा एंड कोई हार्श ड्राइनेस एंड ऑल फील नहीं होगी एज सच। सो या, जेंटल है लेकिन काफी इफेक्टिव है, तो बिना आपके फेस के नेचुरल ऑयल्स रिमूव किए बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। सो इट्स बेस्ट फॉर पीपल विद नॉर्मल टू ड्राई स्किन, लिटिल बिट ऑफ ड्राई एज वेल एज सेंसिटिव स्किन। यू कैन इजिली यूज दिस। नाउ द सेकंड रिकमेंडेशन इज फॉर समबडी जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई जैसे कि मेरी है और सेंसिटिव भी है। आई लव दिस प्रोडक्ट पर्टिकुलरली बिकॉज मेरे को इस फेस वॉश के सिवा कोई लॉन्ग टर्म में फेस वॉश इतना ज्यादा सूट नहीं करता जितना कि ये करता है। इससे पहले वाला प्लम भी मैं यूज करती हूँ कभी कभी जब मेरे को डीप क्लीन करना होता है। अदरवाइज दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। आई जस्ट लव लव दिस फेस वॉश क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और ड्राई है। तो मेरा कंसर्न होता है मैं कोई भी फेस वॉश यूज करूं, फेस धोने के बाद ना मेरे को एक ड्राइनेस सी फील होती है, ऐसा लगता है स्किन खिंच रही है कोई भी फेस वॉश यूज कर लो। पर मैं ये यूज करती हूँ तो मेरी स्किन में ऐसी कोई फीलिंग कभी भी नहीं होती। सो आई जस्ट लव इट एंड ये डर्मैट रेकमेंडेड ब्रांड है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और ड्राई है तो इससे अच्छा कोई फेस वॉश नहीं हो सकता। यू कैन ऑल्सो ट्राई सेटाफिल, बट या, आई लव सेरावी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्या करेंगे? रुको जरा, सब्र करो, आपके लिए भी सोल्यूशन है मेरे पास। ज्यादातर लड़कों की स्किन खासकर ऑयली होती है, काफी लड़कियों की भी, बट मोस्टली मैंने मेन की में ये प्रॉब्लम देखी है कि हमारी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, पिंपल्स होते हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, या फिर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं। उन सब का सोल्यूशन ये फेस वॉश है भाई, मिनिमलिस्ट का। इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है। ये फेस को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव करता है और एक्सेस ऑयल रिमूव करता है फेस से। सीबम प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स कम होंगे, आपको एक्ने और पिंपल्स भी कम होंगे। सो इट्स अ मस्ट ट्राई फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ऑयली या नॉर्मल भी है तो चलेगा। अगर सेंसिटिव है तो आप एक बार ही यूज करके देखना, रोज यूज मत करना, पहले दिन में कुछ नहीं होगा। बट हाँ, अगर सेंसिटिव है तो आई वुड से कि ये बहुत अच्छा फेस वॉश नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, इसको यूज करके आपका फेस इतना स्मूथ होने वाला है ना कि आप लिटरली मेरे को बोलोगे कि क्या मस्त रिकमेंडेशन दी है। तो चलिए, हमारा पहला स्किन केयर स्टेप तो हो गया, फेस वॉश करना। अब आपको पता ही होगा कि फेस को कभी कभी स्क्रब करना भी जरूरी होता है। अब पहले की तरह आप वो फिजिकल स्क्रब जो कि बहुत हार्श होते हैं यूज करने के लिए मत लग जाना, आपके फेस पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। आप देखो मेरे फेस पे बिल्कुल भी ओपन पोर्स नहीं है, मेरी स्किन काफी स्मूथ है, क्योंकि मैं वो हार्श स्क्रब्स यूज नहीं करती हूँ। मैं पहले करती थी बट अब मैंने काफी टाइम से वो सब यूज करना छोड़ दिया। ये है सोल्यूशन। ये एक्चुअली में एक तरह से ग्लाइकोलिक एसिड है और ये बिल्कुल पानी की तरह फील होगा आपको, ठीक है, आपके फेस पे। तो ऐसा कुछ, और आपको हमेशा नहीं यूज करना है, सिर्फ रात को यूज करना है ये। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ऑयली है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड का यूज करेंगे। सेंसिटिव स्किन वाली प्लीज यूज मत करना। खासकर इसको आप नोज और चिन एरिया पे लगाएंगे जहां पे ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होते हैं। रिमेंबर, सिर्फ रात को फेस वॉश करने के बाद इसको यूज करना है। फेस वॉश करने के बाद आपको नॉर्मली हाथ में लेके इसको अपने फेस पे लगाना है। हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना काफी होगा शुरू में, बाद में आप रोज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार, और सिर्फ रात को सोने से पहले, दिन में मत लगाइए।
उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये आपको सिर्फ रात को लगाना है, ठीक है। आपको ब्लैक हेड्स या एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह की प्रॉब्लम अगर होती है, ये एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, सो इट्स ग्रेट फॉर योर स्किन। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मेरे पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपकी स्किन अगर सेंसिटिव, ड्राई, नॉर्मल है तो भी आप वो कर सकते हैं। वो है पीएचए का टोनर। क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड सबको सूट नहीं करता। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको ग्लाइकोलिक सूट नहीं करेगा, इसीलिए आप ये यूज करेंगे। ये पीएचए टोनर है जो कि मैं यूज करती हूँ। मैं इसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी। ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। क्योंकि ग्लाइकोलिक मेरे फेस पे रेडनेस देता है, ये नहीं देता। ग्लाइकोलिक को मैं बॉडी पे यूज करती हूँ। आप भी चाहें तो बॉडी पे यूज कर सकते हैं। एज अ गर्ल आप चाहें तो अंडर आर्म स्किन को व्हाइटन थोड़ा बहुत मतलब क्लियर करने के लिए, पिगमेंटेशन कम करने के लिए ग्लाइकोलिक को अंडर आर्म्स पे यूज करें। फेस के लिए पीएचए टोनर का ही इस्तेमाल करें। और ये इतना जेंटल है कि आप इसको रोज यूज कर सकते हैं। किसी भी स्किन टाइप के हो आप, रोज रात को फेस वॉश करने के बाद आप टोनर्स का इस्तेमाल करेंगे, स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सेकेंड स्टेप आपको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही करना है, ग्लाइकोलिक एसिड के केस में। एंड पीएचए टोनर के केस में आप रोज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स ज्यादा नहीं है फेस पे, तो आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, या हफ्ते में एक बार ही करो, जैसे आपकी नीडोज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्टेप इतना मैंडेटरी नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड स्टेप। थर्ड या सेकेंड आप जो भी बोल लो, क्योंकि आपको टोनर हमेशा यूज नहीं करना है, या आपकी जैसी भी नीड हो। तो इस स्टेप को एक्चुअली में कहते हैं सीरम। एंड लेट मी टेल यू ऑलरेडी, अगर आपकी एज 20 से कम है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उस एज तक, लाइक टीन एज में, हमें सीरम्स की जरूरत नहीं होती। सो आई हैव टू ऑप्शंस फॉर यू इफ यू आर अबव 20। द फर्स्ट वन इज दिस विश केयर विटामिन सी सीरम। अभी मार्केट में ये बेस्ट विटामिन सी सीरम अवेलेबल है, क्योंकि ये बूस्टेड विटामिन सी है। तो मैंने जितने यूज की है, एटलीस्ट उसमें से तो ये बेस्ट है। नाउ सिंपल भाषा में विटामिन सी का काम होता है आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करना, एंड आपको एक इवन आउट स्किन टोन देना। एंड विद रेगुलर यूसेज आपकी स्किन टोन थोड़ी सी ब्राइट भी होती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, सो इट्स ग्रेट फॉर योर स्किन। ये 16% सुपर ब्राइटनिंग फॉर्मूला है। इसमें विटामिन सी है, नायासिनामाइड है, कोजिक एसिड है, लिकोराइस है, फेरुलिक एसिड है। तो ये इसमें काफी सारी चीजें हैं। नॉर्मली नाइसिनामाइड और विटामिन सी दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, और ये दोनों का मिक्सचर है, और इन अ बूस्टेड फॉर्म। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। अगर आपको थोड़ा बहुत लाइक अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, या आपको थोड़ी सी ब्राइटनिंग चाहिए, अब ऑब्वियसली आपका स्किन का कलर आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, बट आप 1 से 2 शेड ब्राइट कर सकते हैं रेगुलर स्किन केयर करके। अगर आपको थोड़ी सी ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए आपके फेस पे ऑन इन द लॉन्ग रन, तो ये सुपर ब्राइटनिंग सीरम विटामिन सी का बेस्ट है। पर प्लीज याद रखिएगा कि विटामिन सी को दिन में लगाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे इसकी एफिकेसी बढ़ती है। दिन में विटामिन सी लगाना इज बेस्ट। नाउ विटामिन सी ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन वाले या ड्राई स्किन, किसी भी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। पर अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो, और अगर आपको थोड़ा सा लाइक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी चाहिए, तो फिलहाल ये टोनर जो कि मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। तो मेरी स्किन के लिए ये, मेरे को ये तो अच्छा लगता ही है, बट ये भी बहुत पसंद है। दोनों ही काफी पसंद है। बट जो नायासिनामाइड सीरम है प्लम का, इसका ये एक फायदा है कि इससे थोड़ी सी हाइड्रेशन मेरे को फील होती है अपनी, मतलब हल्का सा ग्लो ज्यादा फील होता है एज कम्पेयर टू लाइक विटामिन सी, क्योंकि इसमें राइस वाटर है। द राइस वाटर बेसिकली गिव्स यू दैट एडेड हाइड्रेशन एंड ग्लो, एंड इट एक्चुअली ऑल्सो हेल्प्स इन सूदिंग योर इरिटेटेड स्किन। तो अगर आपको सिर्फ नायासिनामाइड सीरम यूज करना है और राइस वाटर नहीं चाहिए, तो दी ऑर्डिनरी का नायासिनामाइड सीरम भी बहुत अच्छा है। मैं उसको भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर मेरा पर्सनल फेवरेट प्लम वाला इसीलिए है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन को बहुत प्यार है प्लम के राइस वाटर एक्सट्रैक्ट से, जो एडेड एडवांटेज है मेरे लिए इस नाइसिनामाइड सीरम के साथ। आप देख सकते हो कितनी सारी बॉटल्स यूज कर ली है मैंने नाइसिनामाइड सीरम बाय प्लम की, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे को पसंद है। और मेरे को तब पता नहीं था ऑब्वियसली कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, वरना मैं और ज्यादा बॉटल्स रखती। बहुत सारी मैंने फेंक दी है। अगर आपको ट्राई करना है तो ये छोटा सा डब्बा भी है, छोटी सी बॉटल, जो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप जस्ट देखना चाहते हो कि ये काम करेगा कि नहीं। एंड इतनी सी बॉटल में आपको पता नहीं चलेगा कि कितना मतलब ये इफेक्टिव है, बट हाँ, आपको ये जरूर पता चलेगा कि आपकी स्किन पे सूट कर रहा है या नहीं। तो आप छोटी वाली बॉटल से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपने पहले कभी नायासिनामाइड सीरम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो प्लीज 5% नायासिनामाइड सीरम यूज करें प्लम का। मैं उसको भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। 10% सीरम मत यूज करिए। एक बार आप यूज टू हो जाए आपके स्किन
5% सीरम से, उसके बाद ही आप 10% नाइसिनामाइड सीरम का यूज करें. इट्स ग्रेट फॉर योर स्किन. Now we are done with our daily two-step routine, which I know is a great deal for a lot of you because obviously एक तो आप लोगों को मन नहीं करता होगा स्किन केयर करने का, ऊपर से मॉनसून वेदर में और ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एनीवेज, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप रूटीन की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. सेकंड वाला स्टेप अगर आपके कंसर्न्स नहीं है, सीरम को आप मिस कर भी सकते हैं, बट ये थर्ड स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है. प्लीज इस स्टेप को मिस मत करना, एंड ये है सनस्क्रीन. कैन यू बिलीव इतनी सारे सनस्क्रीन्स हैं मेरे पास. आपको क्या लगता है अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इतने सारे सनस्क्रीन्स होते? और अभी तो मैंने अपने फ्रेंड को, अपने भाई को दान में दे दिए हैं 2-3. सोच के देखो आप, फिर भी मेरे पास इतने सारे सनस्क्रीन हैं. क्यों? बिकॉज बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी. ये सारे सनस्क्रीन्स मैं यूज करती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड इन सब में से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है मैं आपको वही रेकमेंड करूंगी, और वो है विश केयर का सनस्क्रीन. नाउ आई वुड टेल यू कि यही मेरा फेवरेट क्यों है. भाई, सनस्क्रीन्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम, जो सबको कॉमन प्रॉब्लम है, जो सबको होती है, वो यही है कि व्हाइट कास्ट बहुत ग्रीसी होता है, बहुत हैवी फील होता है, और गर्मियों में यूज करने का मन नहीं करता. बहुत हैवी फील होती है मतलब स्किन आपकी, ऑयलिंग, स्वेटिंग मतलब ज्यादा होने लगती है. तो ये एक ऐसा सनस्क्रीन है भाई, ये इतना फ्लूइड टेक्सचर है इसका, आई कैन वाउच फॉर दैट, कि इससे ज्यादा मतलब लाइट वेट सनस्क्रीन मैंने तो एटलीस्ट मैंने 7-8 सनस्क्रीन ब्रांड्स ट्राई किए हैं, एंड दिस इज बाई फार द बेस्ट. इसको लगा के मेरे को ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट कुछ नहीं लगाया. तो ऑयली स्किन वाली जिनको एक्सेस स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है सनस्क्रीन लगाने के बाद, ये प्लीज ब्लू वाला ट्राई करो. दिस इज ग्रेट. मतलब ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, बहुत ही लाइट वेट है. मैं ये येलो वाला यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है. ड्राई स्किन वालों के लिए येलो वाला बेस्ट है, एंड इसमें विटामिन सी भी है, तो ऑब्वियसली विटामिन सी आपके सनस्क्रीन की एफिकेसी को और ज्यादा इंप्रूव कर देता है. सो इट्स ग्रेट फॉर मी. टू ऑल द मेन लिसनिंग टू मी, प्लीज अगर आपको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है स्किन केयर में, और आपको घर से बाहर जाना है दिन के टाइम में, तो प्लीज फेस वॉश करके सनस्क्रीन लगाइए. कुछ और लगाओ या मत लगाओ, प्लीज एटलीस्ट सनस्क्रीन जरूर लगाओ. अगर आपको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ दिन में लगाने की जरूरत है, रात को जरूरत नहीं है, तो आप बस सुबह फेस वॉश करो और घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाओ. एटलीस्ट इतना जरूर करो, एंड यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर स्किन. नाउ फाइनली वी आर ऑन टू द लास्ट स्टेप ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन, एंड दिस स्टेप इज मॉइस्चराइजर. ये सेरावी का डर्मेट रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर है इफ यू हैव अ वेरी ड्राई स्किन. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और मॉनसून वेदर में वैसे भी आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है अगर आपकी नॉर्मल या ऑयली स्किन है. अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप ऑलरेडी एक्सटेंसिव स्किन केयर में होंगे एंड आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, बट एज अ बिगिनर अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपको मॉनसून वेदर में लगाने की जरूरत नहीं. और ये सेरावी वाला मॉइस्चराइजर काफी थिक है, तो इसको विंटर्स में ही लगाएं, या फिर अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो लगाएं. ना अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे? अगर कोई और कंसर्न नहीं है तो आप नाइसिनामाइड जेल मॉइस्चराइजर प्लम का आता है, वो लगा सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. नाउ अगर आपकी स्किन टाइप कुछ भी हो, लाइक ड्राई हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, एनीथिंग, लेकिन आपको एक्चुअली स्किन कंसर्न्स हैं जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, और आपका स्किन टोन इवन नहीं है, एंड थोड़ी सी डार्कनेस है, आप थोड़ा सा ब्राइटन करना चाहते हैं, तो कोजिक एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एक्चुअली ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड लेट मी टेल यू हाउ. इस मॉइस्चराइजर में कोजिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करने और मेलानिन रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल है. मेलानिन इज अ पिगमेंट जिसके वजह से हमारी स्किन डार्क होती है, तो वो उसको रिड्यूस करता है कोजिक एसिड, वो है इसमें. प्लस इसमें नाइसिनामाइड है जो कि आपके स्किन बैरियर को इंप्रूव करता है, रिड्यूस करता है आपकी रेडनेस को, और आपका ऑयल कंट्रोल भी करता है आपके स्किन में. तो आप ऑयली स्किन वाले हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो. इसमें ट्राइनाजामिक एसिड है जो कि स्टबर्न डार्क स्पॉट्स को टारगेट करता है और मेलाज्मा को टारगेट करता है. एंड देन इसमें एजलिक एसिड भी है जो जेंटली एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, इरिटेशन को काम करने में हेल्प करता है, एंड आपके एक्टिव एक्ने को भी फाइट करता है. तो ओवरऑल अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को तो एज सच कोई खास स्टबर्न पिगमेंटेशन या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं एक्चुअली इसको अपने एल्बो और नी एरिया में यूज करती हूँ, एंड दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन दैट. अगर आपके स्किन में, आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन या ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हो. दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट क्रीम्स दैट आई हैव ट्राइड. नाउ व्हाट इफ आपकी सेंसिटिव रेडनेस प्रोन स्किन है जस्ट लाइक माइन. तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, और जितने भी सेंसिटिव स्किन वाले लोग होंगे, यू हैव माई हार्ट, बिकॉज आई नो व्हाट स्ट्रगल इट इज
तो हम लोगों को कुछ भी हम लोग ट्राई कर लें, लाइक हमारे स्किन पे रेडनेस होने लग जाती है, कभी-कभी फेस धो के आते हैं, इवन जेंटलेस्ट ऑफ द जेंटलेस्ट क्लेंजर्स के साथ फिर भी स्किन रेडनेस होती है। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे फोrehead पे भी है एंड थोड़ा बहुत मेरे लाइक नेक एरिया पे भी है, बिलो द नेक भी है। ये अपने आप मेरे को कभी भी होती है एंड आई एम जस्ट लाइक प्रोन टू, आई एम जस्ट यूज्ड टू ऑफ दीज थिंग्स। तो मेरे लिए एज़लिक एसिड एक वरदान है। सीरियसली दिस इज माय गो टू प्रोडक्ट। मेरे को मेकअप भी करना होता है ना, तो मैं बेस में थोड़ा-सा ये एज़लिक एसिड लगाती हूँ एंड इट एक्चुअली सूथ्स माय स्किन सो मच एंड इट हैज़ रिड्यूस्ड माय रेडनेस। एंड इवन अगर आपको रोसेशिया की भी प्रॉब्लम है, सेंसिटिव टू रोसेशिया प्रोन स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लाइक इट्स लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड। सो मतलब मेरे स्किन के लिए खासकर जिसकी सेंसिटिव स्किन है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। नाउ जस्ट अ प्रो प्रोडक्ट एंड अ प्रो टिप। और ये प्रोडक्ट कंपलसरी नहीं है। आप में से हर वो इंसान जिसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन है, उसकी स्किन बहुत अच्छी है और उसको हाइड्रेशन चाहिए बस अपनी स्किन में, या वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहता है एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आपका कंसर्न हाइड्रेशन है और आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी चाहिए थोड़े बहुत, एंड ओवरऑल आपको सूदनिंग मतलब स्मूथ स्किन भी चाहिए और थोड़ा सा सूद स्किन चाहिए, लाइक इरिटेटेड स्किन रहती है पर थोड़ा बहुत आपको कामिंग इफेक्ट चाहिए अपने स्किन में, तो आप ये प्रो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दिस इज स्नेल म्यूसिन। ये मेरे को काफी पसंद है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। मॉनसून वेदर में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। इससे 2 दिन में या इनफैक्ट मतलब 2-3 हफ्ते में भी आपको पता नहीं चलेगा। आपको बॉटल्स एंड बॉटल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो यू कैन कंप्लीटली स्किप दिस, बट हाँ, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी स्किन थोड़ी-सी ड्राई है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने कोशिश की कि मैं एज अ बिगिनर, लाइक अगर आप बिगिनर भी हैं स्किन केयर में, तो भी आपको सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से समझा सकूं एंड थोड़ा बहुत आइडिया दे सकूं स्किन केयर का। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड आपको हेल्पफुल लगे, तो किसी और के साथ भी शेयर करना जो आपको लगता है, भले ही आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने वाले ये सारे, बट आपकी कोई फ्रेंड या आपकी बहन वो ये प्रोडक्ट्स यूज करेगी या उसको स्किन केयर का बहुत मतलब शौक है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड या that's it for the video. So bye for now and see you in the next one. Tata.